इससे पहले मैंने आप लोगों को पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट जो आपकी कंडीशन से रिलेटेड था, मैंने उसको आप लोगों को वीडियो बना करके भेज दिया है। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ कंडीशनिंग। इससे पहले जो आप लोगों को दिया गया था फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ निगेटिव रिइंफोर्समेंट। तो यहाँ पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में जो फिजियोलॉजिकल बेसिस थे उसके बारे में आपने जाना। अब आप लोग को मैं बता रही हूँ फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ कंडीशनिंग। यहाँ सिर्फ अनुबंधन की बात होगी, जिसमें अनुबंधन का शरीर क्रिया विज्ञानी आधार क्या है। तो यहाँ आप ये जान लीजिए कि अनुबंधन होने से पहले, अनुबंधन कंडीशनिंग होने से पहले जो आपकी कंडीशनिंग स्टिमुलस दिए जाते हैं, कंडीशनिंग स्टिमुलस दिए जाते हैं, उससे जो प्राणी होता है उसमें उन्मुखता व्यवहार दिखाई देने लगता है, वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है और उसमें उन्मुखता दिखाई देने लगती है। ये इस उन्मुखता के साथ ही जो प्राणी होता है उसके ब्रेन में कुछ विद्युतीय आलेखन दिखाई देने लगते हैं। यहाँ जो ये इलेक्ट्रिक रिकॉर्डिंग की जा रही है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक रिकॉर्डिंग की जा रही है वो हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, कॉर्टेक्स, इन सभी क्षेत्रों पे की जाती है। क्लियर है? तो यहाँ हम बात कर रहे थे फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ कंडीशनिंग, जिसमें जब हम प्राणी को कंडीशनिंग स्टिमुलस देते हैं या कंडीशनिंग स्टिमुलस उसके सामने प्रेजेंट किया जाता है, तो कंडीशनिंग स्टिमुलस जैसे ही हम प्रेजेंट करते हैं प्राणी एक्टिव हो उठता है। जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक्टिव हो जाता है। उस जो जब एक्टिव होता है तो उस समय उसके ब्रेन में जो वेव्स जा रहे हैं, जब हम उसका मेजरमेंट करेंगे, उसका हम इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग जब बनाएंगे तो वो दो तरीके की दिखाई देती है। दो तरीके का दिखाई देने का मतलब कि जब हम उसकी इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें दो प्रकार का परिवर्तन दिखाई देता है। कहाँ पर? ब्रेन में। ब्रेन में दो प्रकार का परिवर्तन दिखाई देता है। पहला जो ये परिवर्तन है, जो पहला चेंज है वो है उसमें कि कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स में जो मस्तिष्कीय विद्युतीय आलेखन की आवृत्ति होती है, मस्तिष्कीय विद्युतीय आलेखन की जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। साथ ही उसमें जो जनित विभव होते हैं वो भी दिखाई देने लगते हैं। एक्शन पोटेंशियल मैंने इससे पहले आप लोगों को समझाया ही था, तो इस एक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड जो आपके इम्पल्स होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं और उसके साथ मस्तिष्क के विद्युतीय आलेखन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। ये तो पहला चेंजेस हुआ। दूसरा है जो उसका हिप्पोकैम्पस होता है, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और जो जाली संरचना के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी, इन तीनों क्षेत्रों में जो मस्तिष्क के विद्युतीय आलेखन होते हैं उसमें थीटा तरंगे दिखाई देने लगती हैं। अल्फा बीटा नहीं दिखाई देती, डायरेक्टली थीटा तरंगे दिखाई देती हैं। ये कब होता है? जब हम प्राणी के सामने कंडीशनिंग स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक को प्रस्तुत करते हैं, तब यही दो प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। लेकिन यदि हम कंडीशनिंग स्टिमुलस को बिना किसी रिइंफोर्समेंट के, अभी इससे पहले वाली जो रिकॉर्डिंग थी आपको बताया गया था रिइंफोर्समेंट में पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, यहाँ पे कंडीशनिंग स्टिमुलस जब हम दे रहे हैं, जब कंडीशनिंग स्टिमुलस प्रेजेंट कर रहे हैं, उस कंडीशन में कंडीशनिंग स्टिमुलस के प्रेजेंटेशन के टाइमिंग हम किसी भी प्रकार का कोई रिइंफोर्समेंट नहीं दे रहे हैं। यानी मैंने कंडीशनिंग स्टिमुलस दिया लेकिन कोई रिइंफोर्समेंट नहीं दिया, ना मैंने पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दिया और ना ही निगेटिव रिइंफोर्समेंट दिया। तो जब ये क्रिया कई बार कराई जाएगी, ये क्रिया कई बार जब कराई जाएगी, यानी बार बार हम कंडीशनिंग स्टिमुलस तो प्रेजेंट कर रहे हैं बट ना ही हम पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं ना ही निगेटिव रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं। जब ये हम कई ट्रायल्स लेते हैं, कई प्रयास करते हैं, तो इसके बाद, कई प्रयासों के बाद जो कंडीशनिंग स्टिमुलस से उत्पन्न होता है विद्युतीय परिवर्तन, कंडीशनिंग स्टिमुलस से देते समय मैंने इससे पहले दो प्रकार के परिवर्तन बताए थे, ये जो परिवर्तन दोनों उत्पन्न होता है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। बात मेरी समझ में आ रही होगी तो आ रही होगी। तो यहाँ
कहने का मतलब है कि जब कंडिशनिंग स्टिमुलस सब्जेक्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता है और उस समय सब्जेक्ट के सामने मैंने कंडिशनिंग स्टिमुलस प्रेजेंट किया, लेकिन किसी भी प्रकार का मैंने कोई रिइंफोर्समेंट नहीं दिया, ना पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दिया ना नेगेटिव रिइंफोर्समेंट दिया, और इसके कई ट्रायल्स दिए जा रहे हैं, कई हम प्रयास कर रहे हैं। तो कई प्रयास करने के बाद जब हम कंडीशनिंग स्टिमुलस प्रेजेंट करते हैं तो जो दो प्रकार के परिवर्तन थे, यानी कॉर्टेक्स में जो मस्तिष्क विद्युतीय आलेखन था उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी, वो भी कम धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और जो जाली संरचना थी वहाँ भी मस्तिष्क की जो विद्युतीय आलेखन था उसकी थीटा तरंगे धीरे 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 समाप्त होने लगेंगी। इनका समाप्त होना, ये समाप्त क्यों हो रही हैं? आदत के कारण। आदत के कारण कहने का मतलब है कि अब प्राणी जो कंडीशनिंग स्टिमुलस है उसके प्रति अनुक्रिया इसलिए नहीं व्यक्त कर रहा है क्योंकि अब वो आदतीकरण की क्रिया के अंतर्गत आ गया। आदत हो गई है कि अब ये कंडीशनिंग स्टिमुलस तो मिलेगा बट हमको रिइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ क्लासिकल कंडीशनिंग में हम आप लेकर चलते हैं आपको। क्लासिकल कंडीशनिंग में जो आपको जो यूसीएस दिया जा रहा था, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस दिया जा रहा था भोजन, प्लस उसके साथ दिया जा रहा था घंटी, वेल घंटी बजती थी तो भोजन दिया जाता था। तो यहाँ कंडीशनिंग स्टिमुलस जो यूसीएस के साथ सीएस को ऐड किया गया था, उन दोनों को मिलाने के बाद जो रिस्पांस आया तो यूसीआर बना। कई ट्रायल्स के बाद कंडीशनिंग स्टिमुलस में अनकंडीशनिंग स्टिमुलस के जो गुण होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं, जो स्लाइवेशन के क्रिया के दौरान दिखाई देता है। लेकिन जब ये कंडीशनिंग स्टिमुलस बार बार प्रेजेंट किया जा रहा है लेकिन उसके साथ यूसीएस, सीएस तो दिया जा रहा है, यूसीएस नहीं दिया जा रहा है, तो जो सब्जेक्ट है उसके कॉर्टेक्स में मस्तिष्क विद्युतीय आलेखन की जो आवृत्ति है, फ्रिक्वेंसी है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। साथ ही हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और जाली संरचना की भी जो मस्तिष्कीय विद्युतीय आलेखन है उसमें जो थीटा तरंगे प्रवाहित होने लगी थी वो भी धीरे 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 समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि प्राणी अब ये फील करने लगा कि घंटी तो बजेगी, कंडीशनिंग स्टिमुलस तो प्रेजेंट होगा बट यूसीएस नहीं मिलेगा। इट मीन्स भोजन प्राप्त नहीं होगा, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो विद्युतीय परिवर्तन होते हैं ये सीएस की नवीनता से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि लगता है हाँ मुझे भोजन प्राप्त होगा। मीन्स कि यूसीएस जब तक नहीं बार बार प्रेजेंट किया जाएगा या बीच में सीएस दिया गया, यूसीएस नहीं दिया गया, 3-4 जो ट्रायल्स किए गए वो सीएस के साथ किए गए और फिर अचानक उसके बीच में यूसीएस को डाल दिया गया, इससे जो विद्युतीय परिवर्तन हुए वो तो होते रहेंगे। लेकिन लगातार ऐसे किया जा रहा है कि सीएस प्रेजेंट है और यूसीएस एब्सेंट है, कोई इसी प्रकार का कोई रिइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा है, तो ये जो प्राणी की उन्मुखता होती है यूसीएस के प्रति वो धीरे 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 कम हो जाती है। और ये जो चेंजिंग है, ये परिवर्तन जो है उस समय उत्पन्न होता है जब सीएस देने के बाद किसी प्रकार का कोई जो रिइंफोर्समेंट है वो दिया जाता। क्लियर है? जब ये उसी समय उत्पन्न होगा ये परिवर्तन, विद्युतीय परिवर्तन जो है ब्रेन में उसी समय दिखाई देगा, उसी समय उत्पन्न होगा जब हम सीएस प्रस्तुत करने के बाद, जब सीएस हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसके बाद रिइंफोर्समेंट दिया जा रहा है। अब रिइंफोर्समेंट दिया जाएगा तब तो आपके जो इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड है वो तो बनेंगे, लेकिन अगर रिइंफोर्समेंट नहीं दिया जा रहा है तो ब्रेन का जो इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड है वो आपका शो करने लगेगा, उसमें किसी प्रकार की थीटा तरंगे नहीं दिखा दे रही हैं। साथ ही जो विद्युतीय आलेखन है मस्तिष्क के कॉर्टेक्स का वो भी धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर हम विभेदन अधिगम कराएं, डिफरेंशियल लर्निंग जब हम कराते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो यहाँ विभेदन अधिगम जब कराया जाए तो यहाँ निगेटिव जो स्टिमुलस होता है, जो ऋणात्मक उद्दीपक है, निगेटिव स्टिमुलस है, उसे जब हम प्रेजेंट करते हैं, उसे जब हम प्रेजेंट करते हैं तो जो वहाँ दिया गया है आपका निगेटिव स्टिमुलस, उसके प्रेजेंट होने पर जो पहला प्रयास होता है वहीं विद्युतीय अनुक्रियाएं मस्तिष्क के विद्युतीय आलेखन में दिखाई देने लगती हैं। यानी जो फर्स्ट ट्रायल्स में मैंने उसको निगेटिव स्टिमुलस दिया, किसको? सब्जेक्ट को, तो जो निगेटिव स्टिमुलस सब्जेक्ट के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है
उस पर जो पहला आपका ट्रायल्स है, पहला जो प्रयास आपने किया, उसमें जो विद्युतीय अनुक्रियाएं हैं, जो इलेक्ट्रिक रिकॉर्डिंग की जा रही है आपकी, उस इलेक्ट्रिक रिकॉर्डिंग में मस्तिष्क विद्युतीय आलेखन जो दिखाई पड़ती है वो CS के देने पर होगी, कंडीशनिंग स्टिमुलस के देने पर ही होती है। लेकिन बार बार, कई बार जब हम बिना रिइंफोर्समेंट दिए, फिर मैं वही रिइंफोर्समेंट की बात कर रही हूँ, निगेटिव एंड पॉजिटिव एनी, तो यहाँ जब हम कई बार ये CS प्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे निगेटिव रिइंफोर्समेंट नहीं दिया जा रहा है, या जब ऋणात्मक उद्दीपक नहीं दिया प्रस्तुत किया जाता है, तो उस सिचुएशन में जब कई प्रयास किए जाते हैं और साथ ही साथ धीरे धीरे विद्युतीय अनुक्रियाएं भी उसमें समाप्त होने लगती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को निगेटिव स्टिमुलस प्रेजेंट करते हैं, निगेटिव स्टिमुलस प्रेजेंट करेंगे, तो उसके ब्रेन का जो इलेक्ट्रिक रिकॉर्डिंग होगी, ब्रेन की जो इलेक्ट्रिक रिकॉर्डिंग होगी, उसमें आपके CS देने का मतलब, CS कंडीशनिंग स्टिमुलस को बार बार प्रेजेंट किया जाएगा, और कंडीशनिंग स्टिमुलस के अंतर्गत आप जब भी देंगे तो वहाँ निगेटिव रिइंफोर्समेंट देंगे। निगेटिव रिइंफोर्समेंट कारण, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंशियल लर्निंग सिखा रहे हैं, हम सब्जेक्ट को डिफरेंशियल लर्निंग दे रहे हैं। तो डिफरेंशियल लर्निंग के लिए हमको जब भी देना होगा तो मैक्सिमम हम जब भी देते हैं तो निगेटिव रिइंफोर्समेंट ही देते हैं। तो निगेटिव रिइंफोर्समेंट जब हम बार बार प्रस्तुत कर रहे हैं, सॉरी, निगेटिव स्टिमुलस हम बार बार प्रस्तुत कर रहे हैं, बट रिइंफोर्समेंट जो है हम उसको नहीं दे रहे हैं। तो ये जब हम कई बार करते हैं तो जो हमारी इलेक्ट्रिक रिकॉर्डिंग है उसमें जो अनुक्रियाएं हमको जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, जो कॉर्टेक्स में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, जो थीटा तरंगे कम हो रही हैं, वो धीरे 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 समाप्त हो जाती हैं। और यही क्रिया, यही जो फंक्शन है आपके ब्रेन का, वही विलंबित अनुबंधन या जो ट्रेस कंडीशनिंग होती है, जो ट्रेस कंडीशनिंग चिन्ह अनुबंधन की प्रक्रिया होती है, उसमें भी दिखाई देता है। इसमें भी जो आपका साइन कंडीशनिंग है, उस प्रोसेस में भी आप CS और UCS के बीच का जो समय अंतराल है, CS और UCS, यहाँ पे आपका 4 प्रकार का समय अंतराल बताया है। मैं पेवलोव की बात करूँ तो पेवलोव ने इसमें 4 प्रकार का बताया है, जिसमें आपके जो समय अंतराल हैं उनके कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी UCS को प्रेजेंट करते हैं तो UCS के प्रेजेंटेशन के साथ ही हम CS को भी प्रेजेंट कर दें तो कंडीशनिंग काफ़ी अच्छी होती है, वो उसके साथ जल्दी कंडीशनिंग कर जाता है। जो यहाँ पर बताया पेवलोव ने, UCS स्वाभाविक उद्दीपक उन्होंने प्रेजेंट किया, कंडीशनिंग स्टिमुलस को प्रेजेंट किया, साथ ही उन्होंने घंटी दी, तो घंटी बजती रही और इसके बाद भोजन दिया गया, तो उसकी कंडीशनिंग साथ साथ हुई। लेकिन घंटी नहीं बजाएगी, पहले भोजन दिया गया फिर घंटी, तो यह पश्चगामी अनुबंधन हो गया। तो यहाँ पश्चगामी, यहाँ पहले आपकी घंटी नहीं बज रही है बल्कि पहले भोजन दिया जा रहा है, पहले UCS प्रेजेंट किया जा रहा है, उसके बाद कंडीशनिंग स्टिमुलस दिया जा रहा है। इस कंडीशन में जो कंडीशनिंग होती है वो काफ़ी अच्छी नहीं होती, और यहाँ पे जो प्राणी है, जो सब्जेक्ट है, वो जल्दी इस कंडीशनिंग को भूल जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे साइन कंडीशनिंग की। इस प्रोसेस में जो CS है और UCS है, इसके बीच का जो टाइम है, समय अंतराल है, उसके प्रारंभिक भाग में भी धीमी तरंगें दिखाई देने लगती हैं। ट्रेस कंडीशनिंग की मैं बात करूँ, जब भी पर्सन को ट्रेस कंडीशनिंग में, पर्सन में यहाँ भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, तो यहाँ जब पर्सन को दिया जा रहा है, सब्जेक्ट को दिया जा रहा है साइन कंडीशनिंग, उस कंडीशन में UCS और CS दोनों के बीच का जो समय अंतराल है, उसी के प्रारंभिक भाग में ही धीमी धीमी तरंगे दिखाई देती हैं। साथ ही UCS के प्रेजेंट होने पर का जो समय है, जो हम अनकंडीशनिंग स्टिमुलस प्रेजेंट करने जा रहे हैं, उस कंडीशन में, उस समय में जैसे जैसे UCS के प्रेजेंट होने का समय नज़दीक आता है, वैसे वैसे धीमी जो तरंगे होती हैं वो समाप्त होने लगती हैं। मीन्स कि जब भी प्रेजेंट किया जाएगा आपका CS और UCS, उसके बीच का जो समयांतराल है, वो समयांतराल प्रारंभिक भाग में ही धीमी तरंगे दिखाई देने लगती हैं, उसके समयांतराल में ही, यानी CS दिया गया और इसके बाद UCS आएगा, तो CS और UCS के बीच का जो डिस्टेंस है, उसके बीच का जो समय है, उसी में जो सब्जेक्ट है उसके ब्रेन में तरंगे दिखाई देने लगती हैं। इसके साथ ही
जब ये तरंगे दिखाई देती हैं तो उसी समय जब यूसीएस प्रेजेंट कर दिया जाए, समय आ गया कि अब यूसीएस सामने आ गया, तो जैसे जैसे यूसीएस के प्रेजेंट होने का समय नज़दीक आता है, ये तरंगे धीरे 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 समाप्त होने लगती हैं। अब यहाँ पे इसको एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए कि जब भी हम कंडीशनिंग स्टिमुलस देते हैं, घंटी बजी और भोजन दिया गया, तो घंटी बजी और भोजन देने, इन दोनों के बीच का जो समयांतराल है, जैसे जैसे घंटी बजने के बाद समय बीतता है, वैसे वैसे सब्जेक्ट के ब्रेन में जो वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, वो धीमी 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 दिखाई देने लगती हैं। लेकिन इसके साथ ही जब भोजन लगभग आ गया सामने, अब आने वाला है, अब रखा जाएगा, तो ये जो अब समयांतराल होता है, इसमें ये जो तरंगे होती हैं धीरे 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 समाप्त हो जाती हैं। यहाँ क्लियर हो रहा है आपको सीएस और यूसीएस के बीच का डिस्टेंस। इसी डिस्टेंस में जो प्रेजेंट किया जा रहा है, उसी के अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक रिकॉर्डिंग की जा रही है, उसमें तरंगे समाप्त होती दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे जैसे जो अनुबंधित अनुक्रिया है, अब यहाँ पे अनुबंधित अनुक्रिया, कंडिशनिंग रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे जैसे अनुबंधित अनुक्रिया, कंडीशनिंग जो रिस्पांस है, उसके ट्रायल्स की जो काउंटिंग है वो बढ़ने लगती है। ट्रायल्स की काउंटिंग, ये प्रयास की जो संख्याएं हैं वो जब बढ़ने लगती हैं, तो उसी के साथ वो दृढ़ हो जाती हैं। दृढ़ होने का मतलब, वही बात फिर से मैं कहूँगी कि सीएस दिया गया, यूसीएस दिया गया, यूसीआर प्राप्त हुआ, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस दिया गया, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके साथ जब हम यूसीएस के साथ सीएस को इंक्लूड करते हैं, जोड़ते हैं, सीएस के साथ यूसीएस को हमने इंक्लूड किया, तो अब जो रिस्पांस मिलेगा वो क्या होगा, यूसीआर। लेकिन जब हम सीएस देते हैं, सिर्फ सीएस दे रहे हैं, कंडीशनिंग स्टिमुलस दे रहे हैं, स्लाइवेशन हो रहा है। पैलो की थ्योरी में वही था कि सीएस मैंने दिया, और सीएस देते ही जो डॉगी था पैलो का, उसका स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाता है, लार का स्राव शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो सीएस दिया जा रहा है, उसकी संख्या जब बढ़ती है, कंडीशनिंग जो स्टिमुलस है वो दिया जा रहा है अनकंडीशनिंग स्टिमुलस के साथ बार बार, तो वो धीरे 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 प्राणी में दृढ़ हो जाता है। दृढ़ जब हो गया, तो इसके बाद यूसीएस को हटा भी दिया जाए, तो सीएस देने पे ही स्लाइवेशन हो रहा है, घंटी बज रही हो और जो स्लाइवेशन है वो हो रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम यूसीएस के साथ सीएस को कंडीशनिंग कर लेते हैं, तो इस कंडीशनिंग के बाद जो यूसीआर है, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स है, वो बंद हो जाता है, और इसके बाद कंडीशनिंग स्टिमुलस से कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, सीएस डायरेक्टली सीआर होने लगता है। मीन्स कि कंडीशनिंग स्टिमुलस दिया और कंडीशनिंग स्टिमुलस से जो रिस्पॉन्स है सीआर, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, वो प्राप्त होने लगता है। इस समय, जिस समय की कंडीशनिंग स्टिमुलस से हमको कंडीशनिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है, उस समय जो ब्रेन है उसके हिप्पोकैम्पस में, ब्रेन में हिप्पोकैम्पस का जो पार्ट है, उसमें जो थीटा दो तरंगे होती हैं, उसमें परिवर्तन होता है। जो हमारी थीटा तरंगे हैं उसमें परिवर्तन होता है, क्योंकि थीटा जो विद्युतीय अनुक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा ही। कहाँ पर, हिप्पोकैम्पस में। इसके हम कोरिलेशन की बात करें तो यही होगा कि कार्य कारण संबंध, कोरिलेशन, कारण कार्य कारण संबंध होना ही है, बिना कारण के व्यवहार नहीं होगा। तो यहाँ कंडीशनिंग स्टिमुलस जो है वो कारण हो गया, कार्य क्या हो रहा है, स्लाइवेशन, यानी घंटी बज रही है, लार का स्राव हो रहा है, तो कारण क्या हो गई, घंटी, पीछे इसके कारण क्या है, यूसीएस, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस यानी भोजन। तो यहाँ उस कार्य के रूप में क्या मिला हमको, सी आर, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसमें कोरिलेशन हो और हिप्पोकैम्पस में विद्युतीय थीटा तरंगे दिखाई दे। और ये अगर हम कोरिलेशन की बात करें सीएस और सीआर के, या यूसीएस यूसीआर के, या आपकी कंडीशनिंग स्टिमुलस, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, और इसके बाद अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स, अगर हम उसकी बात करें, तो यहाँ इसमें जो कोरिलेशन है कार्य कारण के रूप में, ये तब तक आप नहीं देख सकते जब तक कि इसको प्रदर्शित न किया जाए कि अनुबंधन के लिए हिप्पोकैम्पस की विद्युतीय अनुक्रियाएं
आवश्यक है। कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई कंडीशनिंग कराएंगे, किसी प्रकार की हम कंडीशनिंग कराएंगे, क्योंकि फिजियोलॉजिकल बेस इसका है, तो फिजियोलॉजिकल बेस के अंतर्गत जब भी हम कंडीशनिंग कराएंगे, चाहे वो किसी प्रकार की कंडीशनिंग हो, वहाँ पर हिप्पोकैम्पस में थीटा तरंगे, यहाँ इससे पहले ही मैंने बात किया था कि हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और जो जाली संरचना है उसमें थीटा तरंगे दिखाई देने लगती हैं। ये तो आपके मस्तिष्क के विद्युतीय आलेखन में जो परिवर्तन हो रहा है उसको यही शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक रिकॉर्डिंग आपकी। यहाँ पे जब हम हिप्पोकैम्पस में थे जो थीटा तरंगे दिखाई दे रही हैं, उनकी उनकी बात करेंगे, तो यहाँ कोरिलेशन शो कर रहा है कि कार्य कारण संबंध, और इस कार्य कारण संबंध को तब तक नहीं देखा जा सकता, इस कार्य कारण संबंध को तब तक नहीं देखा जा सकता जबकि हम अनुबंधन की जो हिप्पोकैम्पस की वैद्युतीय अनुक्रियाएं हैं उनको न देख लें। मतलब CS को मैंने प्रेजेंट किया, UCS को प्रेजेंट किया, UCR प्राप्त हुआ, फिर मैंने CS दिया, CR प्राप्त हुआ, अनकंडीशनिंग रिस्पांस मिल गया हमको। अनकंडीशनल रिस्पांस मिल गया उस कंडीशन में जब हम हिप्पोकैम्पस का मेजरमेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक रिकॉर्डिंग करेंगे, तब जाकर के हमको ये प्राप्त होगा, ये हमको पता चलेगा कि इसमें धीमी थीटा तरंगे चल रही थी। क्लियर है?